मुनि बेणी राम जी का स्वर्गवास है, वह जितना चमत्कार रूप के अंदर सामने आया है, तो मुनि बेणी राम जी की जो दीक्षा है वह भी अपने आप के अंदर एक नया चमत्कार है। वह पैदा करने वाली भी उभर कर सामने आती है। आचार्य भिक्षु का मेवाड़ की धरा पर, मारवाड़ की धरा पर विचरण हो रहा था, और आचार्य भिक्षु का जो ध्यान है वह ध्यान बगड़ी के उस किशोर बेणी राम पर स्थिर होता है। बेणी राम को दीक्षा लेने के लिए प्रेरणा प्रदान की, और बेणी राम के मन में भावना है वह भी जगने प्रारंभ हो जाती है, पर संकोचवश वह अपने पारिवारिक जनों के सामने अपने अंतर मन की भावनाओं को प्रकट करने में अपने आप को समर्थी अनुभव नहीं कर रहा था। आचार्य भिक्षु अपना 1844 का चातुर्मास है पाली शहर में करने के लिए पधारती है। उससे पहले बगड़ी नगर में विराजना होता है, और नवयुवक बेणी राम ने निवेदन किया, यदि आप बगड़ी चातुर्मास करो तो मैं आपके पास में दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। आचार्य भिक्षु ने कहा, नहीं, ये चातुर्मास तो हमारा पाली शहर में ही होगा। तो क्या बगड़ी शहर है वो हमारी खाली रहेगी? तब आचार्य भिक्षु ने कहा, यदि तू अपने मनोबल को मजबूत बनाता हो तो बगड़ी के अंदर मैं अपनी छाया का चातुर्मास है वो करवा सकता हूँ। यह बात सुनकर वह नवयुवक बेणी राम आचार्य भिक्षु की तरह देखना प्रारंभ कर देता है। उस समय आचार्य भिक्षु ने मुनि खेत सीजी उनको अपने पास में बुलाया और कहा, देख बेणा, ये जो सतयुगी है, खेतसी है, ये मेरी काया की छाया है। तेरे को तैयार कराने के लिए, प्रतिक्रमण सिखाने के लिए, पारिवारिक जनों को आज्ञा प्रदान करवाने के लिए इस बार में इस सतयुगी खेतसी का चातुर्मास है वो बगड़ी शहर को प्रदान करता हूँ। यह बात सुनकर बालक बेणी राम मन में बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और आचार्य भिक्षु पाली शहर में चातुर्मास के लिए पधारे जाती हैं, और मुनि खेतसी बगड़ी के अंदर आचार्य भिक्षु से अलग चातुर्मास है वो पहली बार कर रहे हैं। एक ही लक्ष्य था, इस बेणा को तैयार करना, आगे बढ़ाना, प्रतिक्रमण सिखाना और पारिवारिक जनों को आज्ञा पत्र के लिए तैयार करना। श्रावण और भादवा इन 2 महीनों में बेणी राम को चट्टान की तरह मजबूत कर देती है, प्रतिक्रमण याद करवा देती है, और धीरे धीरे पारिवारिक जनों को भी समझाना प्रारंभ करती है। पारिवारिक जन ही समझकर और आज्ञा पत्र है
ये लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। कार्तिक महीने में बेनीराम आज्ञा पत्र लेकर और पाली शहर में आचार्य भिक्षु के चरणों में पहुंच जाता है और निवेदन करता है, गुरुदेव अब मेरे दीक्षा के द्वार खुल गई हैं और आप मेरे को दीक्षा है ये प्रदान करवाए। चातुर्मास परिसंपन्न होते ही मुनि खेत सी है वो भी चलकर पाली शहर में आचार्य भिक्षु के चरणों में पहुंच जाती है शीघ्रता के साथ में। चातुर्मास परिसंपन्न होता है और उस समय चातुर्मास में दीक्षा समारोह नहीं होता था, इसलिए आचार्य भिक्षु बेनीराम को दीक्षा देने के लिए चातुर्मास के बाद भी पाली से विहार नहीं करवाकर और पाली शहर में ही विराजमान रहती है और अच्छा योग देखकर 1844 में मुनि बेनीराम जी को पाली शहर में 15 बरस की अवस्था में दीक्षा है ये प्रदान करवा देते हैं। मुनि बेनीराम जी भी दीक्षा लेकर अपने आप को आचार्य भिक्षु के चरणों में समर्पित कर देते हैं और आचार्य भिक्षु उस अन्य गढ़ प्रतिमा को गढ़ना प्रारंभ कर देती है। 2 ही महीने के अंदर वह अनगढ़ प्रतिमा है आकार लेना प्रारंभ कर देती है और 2 वर्षों में तो वह एक भव्य प्रतिमा की तरह अपने आप को तैयार कर लेती है और ऐसा अवसर आता है दीक्षा लेने के 2-3 साल पूरे होती है। 44 में दीक्षा होती है, 45 और 46 2 चातुर्मास निकलती है और 47 में 18 बरस की अवस्था में मुनि बेनीराम जी को अगवानी पद पर प्रतिष्ठित कर दिया था। ये भी अपने आप के अंदर इतिहास का एक नया सुनहरा पृष्ठ के रूप के अंदर उभर कर हमारे सामने आया। मुनि बेनीराम जी तत्व चर्चा के अंदर बहुत ही होशियार बन जाती हैं और उनका आगमिक ज्ञान है ये भी बड़ा गंभीर था और आचार्य भिक्षु के पास में जोड़ कला है वो भी सीख लेती है और स्वतंत्र है विचरण करना प्रारंभ कर देती है। शिरियारी में पदार्पण होता है और वहां पर नव किशोर हेमराज आच्छा को दीक्षा के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। प्रेरणा प्रदान करने में मुनि बेनीराम जी है कोई प्रकार की कमी नहीं रखती है, पर हेमराज है वह पूर्ण रूप से अपने आप को दीक्षा के लिए तैयार नहीं कर पाता है। अवसर आता है 1852 का जब आचार्य भिक्षु पाली शहर से बिहार करके मांडा गांव में पधारे और ये हेमराज आचार्य भिक्षु के चरणों में पहुंचता है और रात्रिकालीन सेवा करता है। प्रातः काल शिरियारी की ओर रवाना हो जाता है और आचार्य भिक्षु मांडा गांव से प्रस्थान करते हैं।
सुगंध अच्छे नहीं होती हैं, पुनः लौटकर और नीमली की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाती है। उस समय जहाँ नीमली के पास के अंदर एक रास्ता सिरियारी जाने का आता है, वहाँ पर हेमराज जी पहुँचती है और आचार्य भिक्षु पीछे से आवाज लगाती हैं, अरे हेमड़ा हम आ रही है, हेमड़ा हम आ रही है। हेमराज जी यह बात सुनकर चौंक जाती है, अरे ये आवाज तो आचार्य भिक्षु की होनी चाहिए। पीछे मूर्ति है और इतने में तो आचार्य भिक्षु सामने खड़े थे और कहा, गुरुदेव आप इधर। आचार्य भिक्षु ने कहा, रे हेमड़ा आज मैं तेरे पर चढ़ाई करने के लिए आया। यह बात सुनकर हेमराज कांप जाता है। उस समय आचार्य भिक्षु ने कहा, रे हेमड़ा तू बार बार कहता है मैं दीक्षा लूंगा, दीक्षा लूंगा, क्या मेरे मरने के बाद में दीक्षा लेगा क्या? यह बात सुनकर हेमराज भीतर से हिल जाता है और कहता, गुरुदेव आपको मेरे पर विश्वास नहीं है क्या? यदि विश्वास नहीं हो तो आप मेरे को संकल्प करवा दे, 9 वर्षों के बाद गृहस्थ जीवन में रहने का त्याग करवा दे, ब्रह्मचर्य व्रत है यह स्वीकार करवा दे। आचार्य भिक्षु ने तत्काल कहा, तेरे त्याग। फिर मुस्कुराते हुए कहा, अरे हेमड़ा लगता है तेरे मन में शादी करने की इच्छा। यह बात सुनकर हेमराज मुस्कुराने लग जाता है और कहता है, गुरुदेव बात तो सही है। तब आचार्य भिक्षु ने बहुत ही सुंदर तरीके से आइंस्टीन का गणित का सिद्धांत लेकर समझ आती है और कहते रहे, देख अभी तो तेरी सगाई नहीं हुई है, 2 साल तो इसमें लग जाएंगे, 9 में 2 गए 7 रहेंगे, शादी होने के बाद 1 महीना 1 वर्ष वह अपने पियर में रहेगी, 6 वर्ष रह जाएंगे और 6 वर्षों में तेरे दिन के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत सेवन करने का त्याग है। 6 में से आधा समय चला गया तो 3 ही महीने रहेंगे, 3 ही वर्षों के अंदर तेरे अष्टमी चतुर्दशी है, इनका ब्रह्मचर्य का त्याग है और ये समय और आधा 1.5 साल का ही रह जाएगा। और देख 4 प्रहर होती हैं और 4 प्रहर, 1 प्रहर तो तेरे गृहस्थ के काम काज में निपटाते ही निकल जाएंगे, 1 प्रहर तू नींद लेगा और सूर्योदय के 1 प्रहर पहले जाग जाता है। अरे 1 ही घंटे का समय तो रहा, 9 वर्षों के कार्यकाल को 9 महीनों में 6 महीने में स्थिर कर देते हैं। और हेमराज का गुरुदेव मेरे को यावत जीवन के लिए ब्रह्मचर्य का त्याग करवा दे, पर आप ये बात है लोगों के सामने प्रकट नहीं करोगे। आचार्य भिक्षु त्याग कराकर नीमली पर आ जाती है। नीमली में मुनि बेनी राम जी विराजमान थे। आचार्य भिक्षु ने कहा, बेना आज हेमराज को मैंने जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य का त्याग करवा दिया है और वो दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। यह बात सुनते बेनी राम जी देखते रह जाती है। कहा, गुरुदेव प्रयास तो मैंने भी बहुत किए पर मैं फेल हो गया, पर आप पास हो गए। आचार्य भिक्षु ने कहा, देख बेना यह बात किसी को बताना मत, मेरे को हेमराज ने कहा है आप गृहस्थों को ये बात बताएंगे रे। मुनि बेनी राम जी ने कहा, गुरुदेव आपको कहा, हमारे को तो कहा ही नहीं है,
और वो तत्काल नीचे आती हैं, सारे श्रावक समाज के सामने हेमराज के त्याग को प्रकट कर देती हैं। आचार्य भिक्षु शिरियारी पधारती है। 53 के अंदर हेमराज की दीक्षा होती है और वो 13 बंद धर्म संघ के विकास पुरुष के रूप में उभर कर सामने आता है। मुनि बेनी राम जी का प्रभाव और ज्यादा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य भिक्षु के स्वर्गवास के बाद लोगों ने सोचा अब आचार्य भिखंडी के पीछे कुछ नहीं है, पर मुनि बेनी राम जी की आवाज सुनकर, तत्व चर्चा सुनकर लोगों ने कहा अरे भेष मर गई है पर केवल पोथा रह गया। तब मुनि बेनी राम जी ने कहा अरे याद रखना ये पोथा उसी भेष का है और पोथे में इतनी ताकत और शक्ति होती है और वह जलकर स्पात को भी पानी की तरह बहा देती है। यह बात सुनकर लोगों ने कहा भिखंडी का ये जो टोला है ये बंद होने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला है। तो मुनि बेनी राम जी ने अपने जीवन के अंदर इस तरह से विकास के द्वारों का एक तरह से उद्घाटन किया। चौथे आचार्य जयाचार्य जब अपनी मारवा यात्रा पर पधारते हैं, मुनि अनोप चंद जी तपस्वी को साथ में लेकर और साथ के अंदर मुनि स्वरूप चंद जी आदि वो सारे साधु साध्य उनको लेकर मुनि बेनी राम जी के द्वारा बनाया हुआ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में रतलाम चातुर्मास के लिए जब जयाचार्य पधारती है और उस समय जयाचार्य को रतलाम प्रवेश करते ही मुनि बेनी राम जी का यह सारा जीवन है चलचित्र की तरह उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। जयाचार्य ने अपना 1911 का चातुर्मास है वह रतलाम शहर के अंदर 15 संत और 30 साधियों के साथ के अंदर किया। 45 साधु साधियों के साथ में चातुर्मास करना ये भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ी रतलाम के इतिहास के अंदर एक नया सुनहला पृष्ठ है, वह सृजन करने वाला बन जाता है। आचार्य जयाचार्य ने तपस्वी मुनि अनोप चंद जी को अपने पास में बुलाया और कहा बोलो इस बार तुम्हारे को कहाँ चातुर्मास करवाएं। देखो मालवा में पहली बार आए हैं तो जो पेटलावद है झकनावद है और भी आसपास के जो गांव है उन गांवों के अंदर अपने को ऐसी कीला बंदी कर लेनी है। सारे लोगों का ध्यान है वह अपने आप अपनी ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाए, इसलिए मैंने ये चिंतन किया है इस बार तुम्हारा चातुर्मास है वह चातुर्मास चकनावध करवाने का मैंने सोचा है। यह बात सुनकर मुनि अनोप चंद जी जयाचार्य की तरफ देखना प्रारंभ कर देती है, निवेदन करती हैं अरे गुरुदेव आप मेरे को राजस्थान से इसलिए
माड़वा में लेकर आए थे क्या? क्या अलग चातुर्मास करवाना, अलग चातुर्मास करवाना था तो आप मेरे को मेवाड़ में ही करवा देते, यहाँ लाने का क्या तात्पर्य रहा? तब जयाचार्य ने कहा, अरे तपस्वी, अभी तेरे को पता नहीं है। जब तू बखतगढ़ी और पेटलावज विचरण करता हुआ झकनावज जाकर चातुर्मास करेगा, तब तेरे को पता लगेगा माड़वा के अंदर साथ लाने की तेरी क्या उपयोगिता थी। मुनि अनूप चंद जी ने निवेदन किया, गुरुदेव आप मेरा चातुर्मास है वह झकनावध करवा रही हैं, पर आपके सामने मैं भी अपने मन की भावना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं आपसे विदाई लेने से पहले एक संकल्प है, वह संकल्प अपने जीवन के अंदर करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर जयाचार्य ने कहा, बोलो तुम क्या करना चाहते हो? उस समय मुनि अनूप चंद जी ने खड़े होकर अपने दोनों हाथों को करबद्ध रूप से जोड़कर निवेदन किया, मेरे मन में जो भावना है उसके अनुसार आप मेरे को संकल्प करवा दे, त्याग करवा दे। जयाचार्य ने कहा, अरे तपस्वी, पहले तू बता तो सही तेरे मन में क्या संकल्प है। तब वो तपस्वी ने कहा, गुरुदेव, जब आप आचार्य बनकर पहली बार मेवाड़ में पधारे और मैंने आपकी अगवानी की, कोसी थल गांव के अंदर मैंने आपके मुखार बिंद से एक साथ में 6 मासी तप है उसका प्रत्याख्यान किया। 1910 के अंदर आपने नाथ द्वारा चातुर्मास करवाया और वहां पर सरदार सती को आपने साध्वी प्रमुखा पद पर प्रतिष्ठित किया। उसके उपलक्ष्य के अंदर मैंने 1910 के अंदर फिर 6 मासी तप का प्रत्याख्यान किया और आज आप माड़वा यात्रा पर पधारे हो। पहली बार आपका माड़वा प्रदेश में पदार्पण हो रहा है और मुनि बेनी राम जी की यह संघर्ष भूमि, ये परीक्षा भूमि और यहाँ पर आप चातुर्मास करवा रही है, तो इस बार मैं पुनः अपने जीवन के अंदर 6 मासी तप का प्रत्याख्यान करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर जयाचार्य दंग रह जाती है, सारे संत हैं आश्चर्य चकित रह जाती है। तपस्वी मुनि अनूप चंद जी की ओर देखने लग जाती है और मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देती है, क्या जयाचार्य है, इनको 6 मासी तप है, पचका देंगे। जयाचार्य ने कहा, अरे तपस्वी, ये क्या कर रहा है? तब तपस्वी ने निवेदन किया, गुरुदेव, जो आप मेरे से करवाना चाहते हैं वो मैं कर रहा हूँ। आप माड़वा में पधारे हैं तो कम से कम आपका प्रभाव है वह पूरे माड़वा के अंदर नजर आना चाहिए। सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वह प्रभाव तपस्या का प्रभाव होता है। इसलिए
आप कृपा करके मेरे को 181 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दे। मालवा की धरा पर इतनी बड़ी तपस्या के लिए तैयार होना, ये भी अपने आप के अंदर एक चमत्कार के रूप में सामने आता है। जयाचार्य तपस्वी के मनोबल को और ज्यादा परखने का प्रयास करती है और देखती है तपस्वी का मनोबल है वह बहुत ज्यादा मजबूत है और शरीर का संगनन बल है वह भी बड़ा सुदृढ़ नजर आ रहा है। तपस्वी ने अपने जीवन के अंदर एक बार छमासी की, दूसरी बार छमासी की और लगातार ये तीसरी बार छमासी तब है करने के लिए तैयार हो गया। अरे ये तपस्वी का जो शरीर है, यह शरीर हाड़ मांस का शरीर है या इस्पात का बना हुआ शरीर है। अरे 6 महीने की तपस्या और उसका प्रत्याख्यान करना इसके लिए एक सामान्य बात बनकर रह गई है। हमारे लिए तो जैसे हमेशा भोजन करना होता है, लगता है तपस्वी के लिए तपस्या करना है, यह भी एक तरह से दाल और रोटी है, यह बनकर रह गई है। जयाचार्य ने मालवा प्रदेश के अंदर अपने दृढ़ मनोबल के साथ में मुनि अनोपचंद की भावनाओं को साकार रूप प्रदान करवाते हुए रतलाम शहर में एक साथ के अंदर 181 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करवाकर जयाचार्य ने रतलाम की धरा पर, मालवा की धरा पर इतिहास का एक नया सुनहला पृष्ठ है उसका सृजन कर दिया था। और तपस्वी अनोपचंद ने भी लगातार अपने जीवन में तीसरी बार छमासी तब कर और इतिहास का नया पृष्ठ है सृजन करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। सारा साधु समाज, साध्वी समाज, श्रावक श्राविका समाज है वो देखने लग जाती है। उनके जीवन के अंदर भी यह एक नए इतिहास का सुनहला पृष्ठ है, यह सृजित होते हुए उनको नजर आ रहा था। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।